नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम लेके आए हैं BCA के जो अनसोल्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लेके आए हैं। BSc के अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स हम वन बाय वन सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं एक वन बाय वन सोल्व करते जाएंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है, स्क्रीन पर है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इससे पहले की जो वीडियो है हमारे प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट में जाके आप सारे देख सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियो आप सभी को यूट्यूब चैनल हमारे फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर वाले में मिल जाएंगे। आपको प्ले लिस्ट में जाके BCA का अलग फोल्डर बना हुआ है, वहां से आपको सारे के सारे वीडियोज क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। चलो हम आगे की बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक बार में ही कॉन्सेप्ट क्लियर, दोबारा आपको ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मेरे साथ देखिए, एज इट इज सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद सोल्व करने लग जाएंगे। देखो भाई, नजरें बनाए रखेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। देखो, ये हम कर देते हैं सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन। पहले हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन के एक एक स्टेप को पूरा पढ़ना है। आफ्टर देन ही हम क्या कर देंगे, क्या क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। अगर हमने क्वेश्चन ही अधूरा पढ़ा है तो हम क्वेश्चन की तह तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें क्या है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार पूरा प्रॉपर रीड करना है। आ जाओ मेरे साथ। इन ए हाउस ए ट्यूबलाइट, सोर्स क्या है हमारे पास, ट्यूबलाइट है। कितने वोट की है, 40 वोट की है। एक दिन में कितने घंटे जल रही है, पर डे कितने घंटे जल रही है, 8 आवर पर डे जल रही है। कितनी जल रही है, 8 आवर पर डे चल रही है। आगे पढ़ो। 2 फैन, कितने फैन है, 2 फैन है। कितने फैन है, 2 फैन है। कितने वाट के हैं, 220 वोट के। कितने आवर चल रहे हैं सर, 12 आवर पर डे चल रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ है हमारे पास क्वेश्चन में, बिल्कुल सर है। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में एक कूलर, क्या है, कूलर है, जो कि कितने वाट का है, 300 वाट का है। कितने वाट का है, 300 वाट का है। और पर डे कितने आवर चल रहा है, 10 आवर पर डे चल रहा है। ठीक है, यहां तक कि हमारे पास बात समझ में आ गई कि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक तो ट्यूबलाइट है जो 40 वाट की है। कितने वाट की है, 40 वाट की है और 8 घंटे पर डे जल रही है। यानी एक ट्यूबलाइट है, एक घर के अंदर कौन कौन से सोर्स दे रखे हैं, ट्यूबलाइट दे रखी है, 2 फैंस यानी 2 फैन दे रखे हैं और एक क्या दे रखा है, कूलर दे रखा है। ये कितने कितने घंटे पर डे चल रहे हैं, कितने कितने घंटे पर डे चल रहे हैं। और हमें आगे दे रखी है, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। द 1 यूनिट कॉस्ट इज 5 रुपीज, यानी कि हमारी एक यूनिट का कितना पैसा है, 5 रुपए एक यूनिट का है। तो हमें सोल्व क्या करना है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया कि द इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या सोल्व करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। कितने दिन का, 30 दिन का निकालना है। कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का निकालना है। हमने क्वेश्चन को देखा, पढ़ा और हमें क्या समझ आया कि हमारे एक घर के अंदर एक ट्यूबलाइट है जो कि 40 वोट की है और वो कितने घंटे चल रही है, 8 घंटे पर डे चल रही है। ठीक, दूसरी बात क्या है, हमारे पास 2 फैन है जो दोनों के दोनों फैन कितने वाट के हैं, 220 वाट के हैं और कितने घंटे चल रहे हैं, 12 घंटे पर डे चल रहे हैं। यानी एक दिन में कंटिन्यूअसली 12 घंटे हमारे फैन चलते हैं। उसके अलावा क्या है, कूलर। उसके अलावा क्या है, एक कूलर है जो कि कितने वाट का है, 300 वाट का है और 10 घंटे रेगुलर चल रहा है। 300 वाट का है और 10 घंटे क्या चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। आगे देखो, उसने हमें एक यूनिट की कॉस्ट भी बता रखी है, 5 रुपए हमारे पास एक यूनिट का चार्ज है। यानी कि एक यूनिट का चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 5 रुपए है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। चलो, सबसे पहली बात है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो उपकरण हैं जो हमने घरों में जला रखे हैं, उनकी काउंटिंग करें। कितने हैं, 3, 1, 2 और 3 कितने कितने घंटे जल रहे हैं और 30 दिन के अंदर वो कितनी खपत करेंगे, यानी कि कितनी जो बिलिंग है उसको कितना, हमारी रीडिंग को कितना ऊपर लेके जाएंगे। हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्यूबलाइट। सबसे पहले ट्यूबलाइट कितनी है, एक है सर। कितनी है, एक। कितने वाट की है, 40 वाट की है। कितने वाट की है, 40 वाट की है। टाइमिंग कितना है, 8 आवर। कितने है टाइमिंग, 8 आवर है। ठीक है, कितने दिन चल रही है,
30 दिन चल रही है। कितने दिन चल रही है? 30 दिन चल रही है। तो ठीक है भाई, हमें टोटल निकालना है कि इस ट्यूबलाइट से हमारे पास कितना बिल निकल के आएगा। इस ट्यूबलाइट से हमारे पास कितना बिल निकल के आएगा? तो देखो 40 × 8 × 30, यानी कि जितने वाट की है उतना कितने घंटे जल रही है? 8 घंटे। कितने दिन तक जलानी है? 30 दिन तक जलानी है। मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 और 32 तीनों 96, यानी कि ये हमारे पास 96 वाट पर आवर की क्या करेगी? ट्यूबलाइट क्या करेगी? खपत करेगी। सेकंड देखो, 2 फैन कितने हैं? 2 फैंस कितने के हैं? 220 वोट के हैं। कितने के हैं? 220 वोट के हैं। कितने घंटे जल रहे हैं? सर 12 घंटे जल रहे हैं। कितने घंटे जल रहे हैं? 12 घंटे। और कितने दिन तक जलेंगे? 30 दिन तक चलेंगे। कितने दिन तक चलेंगे? 30 दिन तक चलेंगे। आ जाओ, इसका भी हम निकाल लेंगे। 220 × 12 × 30, 220 × 12 × 30, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 24 और 24 79, कितना हो जाएगा? 79 डॉट में कितना आएगा? 600। 79 डॉट में कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, यानी सॉरी 200। कितना आ जाएगा? 200। मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा? 200 आ जाएगा। थर्ड इंस्ट्रूमेंट देखो, एक कूलर। क्या है? एक कूलर है। क्या है? एक कूलर। कितने वोट का है सर? हमारे पास एक कूलर है जो कि 300 वोट का है। कितने वोट का है? 300 वोट का है, और 10 घंटे पर आवर, 10 घंटे पर डे चल रहा है। और कितने दिन तक चलेगा? 30 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 30 दिन तक चलेगा। तो हम इसका भी क्या निकाल लेते हैं? रीडिंग निकाल लेते हैं। भाई ये कितनी खपत करेगा हमारे पास? 300 का वोट ये हो गया, 10 घंटे पर डे चल रहा है, और कितने दिन तक चलेगा? 30 दिन तक चलेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 3 × 9, यानी कि 90,000। ये कितना आ जाता है? 90,000 वोट आ जाता है। क्या आ जाता है? 90,000 वोट पूरे के पूरे महीने में क्या करेगा? खपत करेगा। अब हम क्या करते हैं? टोटल, इनका टोटल कर लेते हैं कि हमारे एक मंथ के अंदर इन तीनों चीजों की कितनी लाइट खर्च होगी। कर लो भाई। ये कितना हो गया? 9600 प्लस ये कितना हो गया? 7900। ये कितना हो गया? 19,000, 90,000। तो टोटल करके ये कितना हो जाएगा? करो टोटल इसको। ये देखो 0 0 2, सॉरी ये हो गया, इनके साथ ये 8 आ गया, 8, फिर ये 0 9, और ये 9 18 का 8, 1 ये चलेगी, 9 और 8 17। कितना हो गया? 17। ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल वॉट पर आवर, यानी कि एक मंथ में हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1,78,800 वॉट की क्या हो जाएगी? खपत हो जाएगी। ये हमारे पास वाट पर आवर में रीडिंग आई है। कितनी आई है? वाट पर आवर में रीडिंग आई है। अगर हम एक किलोवाट पर आवर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक यूनिट क्या होती है? kWh होती है। क्या होती है? किलोवाट पर आवर होती है। तो अगर हमारे पास, अगर हम इसको क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए हमें kWh में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। कितना आया हमारे पास? 178.800 बटा 1000। 1 क्या हो गया? 170.880 1/1000। अगर हम 1000 का भाग दे देंगे तो 3 संख्या के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल kWh कितनी आ जाएगी? यानी कि टोटल यूनिट कितनी आ जाएंगी? 178.8 यूनिट।
कितनी यूनिट आ जाएंगी, इतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। एक महीने के अंदर कितनी खपत हो जाएगी, 178.8 यूनिट आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 178.8 यूनिट आ जाएगी। ये तो हमने टोटल निकाल लिया, ये तो हमने क्या कर लिया, टोटल निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, द चार्ज ऑफ 1 यूनिट। क्या दे रखा है, द चार्ज ऑफ 1 यूनिट। द चार्ज ऑफ 1 यूनिट कितना दे रखा है, 5 रुपए दे रखा है भाई इसने। कितना दे रखा है, 5 रुपए दे रखा है। अगर हम टोटल यूनिट को 5 से गुना कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर बात करें तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है तो 178.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बिल निकल के आ जाएगा। तो करो, 8 पंजो 40, 4, 8 पंजो 40 और 4 44, फिर 4 इधर, 7 पंजो 35 और 4 39, फिर 3, 5 और 3 8, 5 और 3 8। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट को हटा दो, यानी कि हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगी ना। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होगा वो कितना होगा, 894 रुपए। कितना होगा, 894 रुपए। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कितना होगा, 894 रुपए का हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, दोबारा आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को हम दोबारा सोल्व करवाते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 3 चीज दे रखी थी। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको दोबारा समझाते हैं। ठीक है, ले लिया। चलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना होता है तो सबसे पहले हम टोटल खपत देखते हैं कि हमारी कितनी की कितनी क्या रखी है, कितने इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और कितने पर डे कितने जल रहे हैं, 30 दिन तक कितने कितने जलेंगे। फिर हम उसको क्या करते हैं, किलोवाट घंटा में चेंज कर लेते हैं और फिर जितनी चार्ज हमें 1 यूनिट का दे रखा है ना, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो भाई, दोबारा समझेंगे, साथ के साथ इधर आ जाओ कि हमारे क्वेश्चन में क्या था, एक ट्यूबलाइट थी। क्या थी, एक ट्यूबलाइट थी। वो कितनी की वाट की थी, 40 वाट की थी और कितने घंटे जल रही थी, 8 घंटे चल रही थी, 30 दिन तक जल रही थी। 8 घंटे 30 दिन तक चल रही थी। तो हमने इसकी कितनी की, भाई वो ट्यूबलाइट कितना खर्च ले आएगी हमारे पास, 9600 वाट पर आवर 30 दिन तक ये क्या करेगी, खर्च करेगी। दूसरे बात क्या थी कि हमारे पास कितने फैन थे, 2 फैन थे। हमारे पास कितने फैन थे, 2 फैन है और वो दोनों के दोनों कितने वोट के हैं, 220 वोट के हैं। दोनों के दोनों कितने वोट के हैं, 220 वोट के हैं। एक दिन में 12 घंटे कंटिन्यू जलते हैं। तो 30 दिन तक कितने जलेंगे, तो हमारे पास कितने जलेंगे, 7900 वाट, यानी कि 30 दिन के अंदर कितनी खपत हो जाएगी, 79200 हो जाएगी। फिर एक क्या बचा था, कूलर बचा था भाई। क्या था, कूलर था। और वो कूलर कितने वाट का है, 300 वाट का है, 10 घंटे पर डे जल रहा है, 30 दिन तक जलेगा। तो टोटल हमारे पास 90,000 की क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर, खर्च आ जाएगी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी एक्सपेंड हो जाएगी, 90,000 एक्सपेंड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो देखो भाई, हमारे पास टोटल आ गई। तो हमने इनका टोटल करके ये हमारी किस में आई है, डिजिट वाट पर ओवर में आई है। किस में आई है, वाट पर ओवर में आई है। तो हमने इसको किलोवाट पर ओवर में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। जब 1000 का भाग देंगे तो तीसरी संख्या के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितनी आ जाएगी, 178.8 यूनिट आ जाएंगी। यहां तक हमने क्या निकाला था कि हमारी टोटल की जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो कितना आया, 178 यूनिट आया। फिर हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 रुपए एक यूनिट का बिल है, यानी कि 1 यूनिट का चार्ज कितना है, 5 रुपए। तो हमारी जो टोटल यूनिट आई है ना, ये टोटल यूनिट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास टोटल कितना बिल आ गया, एक महीने में 894 रुपए का बिल आ गया। तो ऐसे करके आप अपने घर का बिल भी निकाल सकते हैं कि आप कितने वाट की ट्यूबलाइट जला रहे हैं, कितने वाट का आपका फैन है, कितने वाट का आपका एसी, गीजर, कूलर, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके घरों में है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे बिल निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लो, कर दो पॉज।
चलो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन में है। चलो हम इसकी स्टडी करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम इसको सोल्व भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये देखो भाई, पहले क्वेश्चन को समझो। टू इक्वल चार्ज कितने हैं? टू इक्वल चार्ज यानी कि दो चार्ज हैं, मान लिया ये रे। ये कितने चार्ज हैं? टू चार्ज हैं। ईच ऑफ इट यानी कि ये हमारा मान लिया Q1 चार्ज है और ये क्या है? Q2 चार्ज है ना। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? ये जो डिस्टेंस दे रखी है इसने ये वाली ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। और टू इक्वल चार्ज ऑफ 8 माइक्रो कूलम यानी कि Q1 की वैल्यू भी 8 है और Q2 की वैल्यू भी क्या है? 8 है। Q2 की वैल्यू भी क्या है? 8 है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। क्या निकालना है? कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम यानी कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल निकालना है। दोनों का चार्ज क्या है? दोनों सेम इक्वल चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है और कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए। कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखे हुए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन देखो, यानी कि हमारा Q1 कितना है? 8 माइक्रो कूलम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम लिख सकते हैं। Q2 क्या है? 8 माइक्रो कूलम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 10 की पावर 6 कूलम लिख सकते हैं। और R क्या है? डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। R क्या है? डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कि यानी कि अब इन सब चीजों को जमाने के बाद हमारे माइंड में क्या आता है कि हमारे पास Q1 भी है, Q2 भी है और R डिस्टेंस भी है। अब हमने जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था ना कूलम्स लॉ, क्या कहा था कि KQ1 कूलम्स लॉ का फॉर्मूला चलो यहीं लिख देते हैं, बाय कूलम्स लॉ। बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी कि Q1 एंड Q2 के मल्टीप्लाई के तो प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज जितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं इन दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो हमें K की वैल्यू भी पता है। K की वैल्यू क्या है? यहां चलो यहां लिख देते हैं। चूंकि K हमें पता है, जो कांस्टेंट होता है ना, इनवर्सली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, वो क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। सारी की सारी वैल्यू कहां रख देंगे हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। सारी की सारी कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारे पास रिपल्सन फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिपल्सन फोर्स आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू रखो, क्या है? K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, तो K की वैल्यू हो गई। Q की वैल्यू क्या हो गई? 8 यानी कि 8 इंटू 10 की पावर -6, ओके, इंटू 10 की पावर -6। या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक एक को। Q1 की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -6 और Q2 की वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10 की पावर -6 और अपॉन में R कितनी है? 5 का होल स्क्वायर। अपॉन में R कितनी है? 5 का होल स्क्वायर। R स्क्वायर है ना, तो R का स्क्वायर। चलो देखो न्यूमेरिकलों में सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं। पावर को सोल्व कर लेंगे तो हमारा काम और इजी हो जाएगा। हमारा जो न्यूमेरिकल है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पावर को देख के थोड़ा सा क्या होता है? कंफ्यूजन फील होता है कि इतनी सारी पावर आ गई, हम क्या करें? सबसे पहले पावरों को ही हटाओ। 9 8 8 कितना हो गया? 64। ठीक है, चलो जब हमारा
जब हमारी बेस इक्वल होती है ना तो जो पावर्स होती है ना जुड़ जाती है, यानी कि आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि 10 की पावर 9 तो इसकी हो गई और 10 की पावर -12 इसकी हो गई और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। यहां तक क्लियर है सभी के? आ जाओ। जब हमारा इसका स्क्वायर यानी कि अब देखो 9 इंटू 64 इंटू ये कितना हो गया, 10 की पावर -3 अपोन में क्या हो गया 25, 10 की पावर -3 अपोन में क्या हो गया 25 हो गया, अपोन में क्या हो गया 25 हो गया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 9 6 54, 574 गुना 10 की पावर -3 अपोन में 25, 10 की पावर -3 अपोन में 25। तो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स क्या आ जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 2 बार जाएगा 2.0, सोल्व करो एक बार इसको, की पावर -3। तो हम अगर पावर को कम करना चाहें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.304 इंटू 10 की पावर -2। फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दोबारा समझेंगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा के दोबारा इसको दोबारा समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमारे दो इक्वल चार्ज है, कितने इक्वल चार्ज है, दो इक्वल चार्जर, कितने इनका नंबर कितना है 8 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या हुए एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो हमें इनके बीच में क्या निकालना है, रिपल्सिव फोर्स निकालना है। तो हमने देख लिया कि ये हमारा चार्ज Q1 है, ये हमारा चार्ज Q2 है और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हैं 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। यानी कि Q1 की वैल्यू भी 8 है और Q2 की वैल्यू भी क्या है 8 है। तो माइक्रो का साइन हटाते हैं तो हमारे पास 10 की पावर -6 ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस दे रखी है, के की वैल्यू हम जानते हैं जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है। इन वैल्यूज को क्या कर देंगे हम कूलम्ब्स लॉ में पुट कर देंगे। इन वैल्यूज को क्या कर देंगे कूलम्ब्स लॉ में पुट कर देंगे। सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे, सबसे पहले पावर सोल्व करेंगे। पावर सोल्व करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, और फोर्स कितना आ जाएगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है। तो यूनिट लगाना मत भूलिए दोस्तों, यूनिट लगाना मत भूलो, क्योंकि यूनिट का बहुत बड़ा इशू होता है। छोटे छोटे नंबर हमारे यूनिट काट के जाती है। हम सोचते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है लेकिन हमारी मार्किंग क्यों नहीं हुई। अरे भाई मार्किंग तो पूरी हो जाती लेकिन लास्ट में आपको कुछ लगाना था वो आप भूल गए थे। लास्ट में आपको कुछ लगाना था लेकिन भूल गए थे। तो यानी कि यहाँ तक कि यूनिट का ध्यान रखेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। सबसे पहले पावर, फिर क्या करेंगे जो जो यूनिट दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई ठीक से करेंगे। जोड़ बाकी गुणा भाग का काम होता है न्यूमेरिकल्स में, जोड़ बाकी गुणा भाग। और एक सबसे बड़ी चीज होती है फॉर्मूला, और उससे भी बड़ी चीज होती है क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन को सही तरीके से आपने उसको रख दिया, वैल्यू सही रख दी, तो न्यूमेरिकल अपना सोल्व हो जाता है। न्यूमेरिकल अपना क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसकी वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व है, ज्यादा टाइम नहीं है, क्वेश्चन सोल्व है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन क्या है खत्म सिंह, क्वेश्चन क्या है खत्म, एक बार में पढ़ा खत्म। देखो भाई आ जाओ इधर, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर, फटाफट आ जाओ इधर आ जाओ। इलेक्ट्रिक केटल क्या है, इलेक्ट्रिक केटल कितने वाट की है 500 वाट की है सर, कितने वाट की है 500 वाट की है। पानी गर्म, हीट वाटर, पानी गर्म करने के लिए काम में ले रहे हैं। हाफ एन आवर, कितना हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के लिए। कितने की बार जला रहे हैं, आधे घंटे के लिए जला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम क्या है 3 टाइम इन ए डे, यानी कि 1500 वोल्ट की इलेक्ट्रिक केटल है जिसको हम हाफ एन आवर दिन में 3 बार यूज कर रहे हैं। कितनी बार जला रहे हैं 3 बार, यानी आधे आधे घंटे के लिए दिन में 3 बार जलाई तो टोटल कितने घंटे हो गए
1.5 आवर, 1.5 घंटा हमने यूज चलाई, और वो निकालना हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है कितने दिन की, 30 दिन की निकालनी है। सेम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन हमें इसमें क्या नहीं दे रखा, यूनिट का चार्ज नहीं दे रखा, यूनिट चार्ज नहीं दे रखा, तो हमें केवल ये निकालनी है कि हमारे इलेक्ट्रिक जो एनर्जी कितनी खपत हो रही है, कितनी यूज में ली है इसने। आ जाओ इधर सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखेंगे भाई, एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन को जमाओ। इलेक्ट्रिक केटल क्या है, इलेक्ट्रिक केटल कितने वाट की है, 1500 वोल्ट की है सर, कितने घंटे जल रही है, हाफ एंड यानी 30 मिनट, दिन में कितने, 30 मिनट 3 टाइम जल रही है, यानी कि टोटल कितना हो गया 150, कितना हो गया 150 आवर हो गया, 150 आवर्स हो गया। कितने दिन तक जल रही है सर, 30 दिन तक जल रही है भाई, कितने दिन तक जल रही है, 30 दिन तक चल रही है, यानी कि 1.5 घंटा एक इलेक्ट्रिक केटल कंटिन्यूअसली 30 दिन तक जलाते हैं। तो वही हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए 1500 इंटू 1.5 इंटू 30 डेज क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 45, और ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 67,500, कितना आ जाएगा 67,500 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 67,500 वाट पर आवर आ जाएगा, 67,500 क्या हो जाएगा पर आवर आ जाएगा, कितनी करेगा 67,500 पर आवर आ जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे तो यूनिट कितनी आ जाएगी, 67.5 यूनिट आ जाएगी। एक महीने में कितनी यूनिट लाएगा ये, 67.5 यूनिट लाएगा, एक महीने में कितनी यूनिट लाएगा, 67.5 यूनिट लाएगा। दोबारा क्वेश्चन को सुनेंगे कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक केटल है, 1500 वाट की है, पानी गर्म करने के लिए यूज में ले रहे हैं, तो आधे घंटे एक दिन में जला रहे हैं, वो भी कितने टाइम, 3 बार, कितने टाइम जला रहे हैं, 3 बार जला रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है, तो हमें क्या करना है कि टोटल जितनी जल रही है ना उसको सबको कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी, पूरी खपत आ जाएगी। हमने सबको कैलकुलेट कर लिया, टोटल कितनी आ गई 67,500 वाट, हमारे वाट पर आवर क्या आ गई, 30 दिन की आ गई। हमें क्या निकालना है भाई, यूनिट निकालनी है। यूनिट निकालने के लिए हम किसका भाग दे देते हैं, 1000 का भाग दे देते हैं, वाट पर आवर में 1000 का भाग दे दो, kWh में आ जाएगी। तो यानी कि हमारे पास 67.5 यूनिट का क्या आ जाएगा, खपत हो जाएगी, 67.5 यूनिट की क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहले इसका पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पोज करके क्या ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रीड करेंगे, एक बार क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, न्यूमेरिकल खत्म, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर, दोबारा हमको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार सारे वर्ड्स को ध्यान से सुन ले और स्टेप टू स्टेप चलते जाए। एक एक चीज लिख रहा हूं उसको जमाए रखना, एग्जाम में बीसीए के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर है और बीसीए के अंदर कोई फेल नहीं होगा। फिजिक्स के अंदर देखो भाई, इधर आ जाओ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, सबसे पहली बात क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ऊपर से पढ़ते जाओ, 98.5 इंटू 10 की पावर -4 जूल वर्क इज डन, यानी कि वर्क इज डन। कि वर्क क्या है हमारे पास, वर्क को किससे डिनोट करते हैं, W से। तो ये कितना हो गया, 98.5 इंटू 10 की पावर -4 जूल, ये तो हो गया वर्क। क्वेश्चन में आगे बढ़ो, कैरिंग ए चार्ज, चार्ज की भी बात हो रही है। चार्ज कितना है, चार्ज यानी क्यू कितना है हमारे पास, 554 इंटू 10 के पावर -2 कूलाम। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो भाई पोटेंशियल निकालना है तो कौन सी बड़ी बात करती है, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो हमारे पास वर्क भी है, कितना है वर्क, 90, V इज इक्वल टू 98.5 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, -4 जूल। तो ये हो गया। और
चार्ज कितना हो गया 54 इंटू 10 की पावर -2, और ये क्या हो गया कूलाम, ये क्या हो गया कूलाम हो गया। चलो सोल्व करो फटाफट, पावर को ले जाओ ऊपर, पावर को जब ऊपर ले गए 98.5 इंटू 10 के पावर 2 ऊपर चली गई तो -4 इंटू ये क्या हो गया प्लस की 2 अपॉन में कितना हो गया 94। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन में क्या निकल के आया, इसको डिवाइड कर दो 91.82 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल क्या आ गया 1.82 इंटू 10 की पावर -2, पोटेंशियल क्या आ गया 1.82 इंटू 10 की पावर -2। दोबारा समझेंगे, हमारे पास क्या था, वर्क डन दे रखा है, वर्क दे रखा है इतना है, चार्ज दे रखा है इतना है, हमें क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और हमारे पास पोटेंशियल निकल के आ गया कितना V इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10 की पावर -2, 1.82 इंटू 10 की पावर -2, और वोल्ट में, किसमें वोल्ट में। वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर। आ जाओ इधर फटाफट। एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कितने वोल्ट का है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, कितनी एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। दूसरी बात कितना वोल्ट कितना दे रखा है 2200 यानी कि 220 वोल्ट, कितना दे रखा है 220 वोल्ट। क्या निकालना है हमें, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर निकालना है। सॉल्यूशन सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या कर रखा है इसने, गिवन कर रखा है क्या करंट, करंट को किससे डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी कर रखी है 5 एम्पियर कर रखी है, कितनी कर रखी है 5 एम्पियर कर रखी है। दूसरी बात क्या निकाल, दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने वोल्ट, वोल्ट को V से डिनोट करते हैं, वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं V से डिनोट कर रखे हैं, कितनी दे रखी है 220 वोल्ट। ठीक है, क्या निकालना है पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। तो V कितना हो गया 220 वोल्ट हो गया, पावर कितनी हो गई ये हो गई, ये कितना आ गया 1100 वोल्ट, यानी कि पावर हमारे पास कितनी आ गई 1100 वोल्ट। इट्स आंसर, क्या हो गया आंसर। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सिस्टम से जमाना है, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन खत्म। फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कितना है 5 करंट एम्पियर फ्लो हो रही है, कितनी करंट, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई 5 एम्पियर, आई की वैल्यू क्या हो गई 5 एम्पियर। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज है। क्वेश्चन पढ़ा, सिस्टमेटिक ढंग से जमाया। अब हमें देखना क्या है, निकालना क्या है सर, पावर निकालनी है। तो हमने पावर के लिए फॉर्मूला क्या लगाया P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज को और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर निकल के आ गई। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास 1100 वोल्ट, कितना निकल के आया 1100 वोल्ट। अब हमारे BCA के फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हमने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं सबको एक बार में ही समझ में आगे होंगे। आगे की वीडियो के आगे के जो कुछ टॉपिक बच रहे हैं उनकी बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है और वो BCA में थोड़े फिजिक्स में थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये वीडियो सारे के सारे उन तक पहुंचाइए ताकि उनका भी क्या हो सके, उद्धार हो सके। चलो भाई, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।